नमस्कार साथियों, गाँव की पाठशाला यूट्यूब पर मैं मनमोहन आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के विषय में हम एक पर्यावरणीय विषय या भौगोलिक विषय के ऊपर आपके बीच में इस टॉपिक को लेकर के आ रहे हैं। जैसा कि मानसून का समय है, बारिश का समय है और ऐसे में कई प्राकृतिक आपदाएँ घटित होती हैं। ऐसा ही एक प्राकृतिक आपदा है और एक प्रत्येक वर्ष का एक रीजन भी होता है कि प्रत्येक वर्ष में कहीं न कहीं हमारे जो हिमालय क्षेत्र हैं या पहाड़ी क्षेत्र हैं या माउंटेन रीजन हैं, उनमें कहीं न कहीं प्राकृतिक आपदाएँ घटित होती हैं। आज ऐसा ही एक कारण बना हमारे शिमला में, चूँकि एक टूरिस्ट एरिया है, हिल्स एरिया है और उसमें लैंडस्लाइडिंग हुई है और एक एक प्रकार से प्राकृतिक आपदा है और हम जो हिमालय रीजन है या जो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जो हिमालयी रीजन के राज्य हैं, उनमें लगातार या वर्ष के कुछ महीनों में लैंडस्लाइडिंग देखने को मिलती है। लेकिन बारिश के रीजन में या भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइडिंग लैंडस्लाइडिंग को जन्म मिलता है। तो हम सबसे पहले यही जानने की कोशिश करते हैं कि हिमालय क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र या हमारे जो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उनमें भूस्खलन या लैंडस्लाइडिंग का कारण क्या बनता है। तो हम उन कारणों को 2 प्रकार से देख सकते हैं। एक तो प्राकृतिक कारण और दूसरा जो मानवीय कारण है। हम प्राकृतिक कारणों की चर्चा हम सबसे पहले करेंगे, चूँकि जो हिमालय रीजन है वो टेक्टोनिक एरिया भी है, यानी कि वहाँ पर 2 प्लेटों पर का खिसकाव होता है या एक तरफ एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, एक यूरेशियन प्लेट और एक इंडियन प्लेट। इनके कारण कहीं न कहीं अर्थ का संचलन होता है और उसके कारण ही मतलब एक रीज़न ये है कि हिमालय क्षेत्र में लैंडस्लाइडिंग होती है। दूसरा कारण ये होता है कि वहाँ की जो भूमि है वो बहुत ही कमज़ोर है, वीक है या वहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर है। इसके कारण भी मतलब हिमालय रीजन में लैंडस्लाइडिंग देखने को मिलती है। इसके साथ ही इसके साथ ही वहाँ पर भारी वर्षा होती है। भारी वर्षा होने के कारण जब एक साथ पानी आता है, एक साथ जब धारा प्रवाह होती है, इसके कारण भी लैंडस्लाइडिंग को जन्म मिलता है। ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक कारण हैं जिनके कारण लैंडस्लाइडिंग को जन्म मिलता है। इसके साथ ही हम मानवीय कारणों को जानने की कोशिश करेंगे, कुछ जो 2-3 कारण महत्वपूर्ण होते हैं। एक सबसे पहले ये है कि वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में निर्माण कार्य हो रहे हैं, चाहे वो इंफ्रा का निर्माण हो, चाहे सड़क हो, मकान हो या अन्य कई संरचनाएँ हैं। उनके निर्माण के कारण भी जो वहाँ के लैंड की स्ट्रक्चर है उसमें भी बदलाव आता है, उसके कारण भी लैंडस्लाइडिंग होती है। दूसरा एक टूरिज़्म भी बड़ी मात्रा में वहाँ बढ़ा है, टूरिज़्म के कारण भी भूमि पर दबाव बढ़ रहा है। वहाँ पर अधिक से अधिक लोग बाग या सैलानी जाते हैं, जिसके कारण भी लैंडस्लाइडिंग देखने को मिलती है। इसके साथ ही वनों का अत्यधिक कटाव हो रहा है, काटा जा रहा है, जिसके कारण भी एक लैंडस्लाइडिंग कारण बनता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, जिनके कारण हमारे चाहे वो शिमला हो, चाहे उत्तराखंड में उत्तरकाशी हो, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर लगातार या कुछ महीनों के बाद अंतराल में लैंडस्लाइडिंग होती है। ये सूक्ष्म या अल्प रूप में लैंडस्लाइडिंग के कारण रहे हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका समाधान कैसे हो सकता है? क्योंकि आज के समय में नई तकनीकी आ चुकी हैं, नया दौर भी है, डिजिटल दौर है। तो ऐसे में हमें समझने की कोशिश करना पड़ेगी कि क्या समाधान हो सकते हैं। समाधान तो सबसे पहले ये है कि जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग होती है, उनको सेंसिटिव ज़ोन घोषित किया जाए और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय गतिविधियों को प्रिवेंट किया जाए, ताकि
जो सेंसिटिव ज़ोन है वहाँ लैंडस्लाइडिंग नहीं हो सके। दूसरी बात, अभी हमारे इसरो की एक संस्था है एनआरएससी, जिसने लैंडस्लाइडिंग मैप को भी किया है। उस मैप के माध्यम से ये पता चल सकता है कि कहाँ-कहाँ लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। और उसके साथ ही रिमोट सेंसिंग का उपयोग भी कर सकते हैं। उसके साथ ही सैटेलाइट बेस मैप भी तैयार करवा सकते हैं। उसके साथ ही कुछ व्यक्तिगत स्तर पर भी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि लैंडस्लाइडिंग के समाधान को किया जा सके। और साथियों में मेरे आप लोगों से गुज़ारिश है कि ऐसे बारिश के सीज़न में हिली रीजन्स में कम से कम पर्यटन करने जाएँ, ताकि इन प्राकृतिक आपदाओं से बचा जा सके। और इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।